हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। जितनी भी नई नई अपडेट गवर्नमेंट जॉब से संबंधित आती हैं वह मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर तुरंत उपलब्ध करवाता हूं। जैसे कि अभी हमारी जो नई न्यूज कल के पेपर से निकल के आ रही है कि माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 एमपीएसआई एवं महिला पर्यवेक्षक ये सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगार छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा बड़ा झटका दिया जा रहा है। यानी कि ये परीक्षाएं अभी ये चुनाव चुनाव के बाद हो सकती हैं, अभी टल सकती हैं। तो चलिए हम अपनी जानकारी की तरफ चलते हैं, जो कि पेपर में जो खबर निकली थी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, चुनाव तक एमपी में कोई बड़ी भर्ती नहीं, असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी दिसंबर तक मुश्किल। यानी कि जितनी भी भर्तियां थी ये चुनाव से पहले होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं अपन कह सकते हैं कि हो नहीं सकती हैं। हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन कोई क्लियर, लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक है, जब इस प्रकार से निकला है तो शायद ये जो मुश्किल हो। जैसे कि चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के 8,500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी नहीं नहीं अब कुछ विस्तार से देख लेते हैं। प्रदेश भर में 1 लाख भर्तियों की बाट जोह रहे बेरोजगारों को अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि दिसंबर तक प्रदेश में अब कोई बड़ी भर्ती परीक्षा प्रस्तावित नहीं है। इधर पटवारी परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद भी अब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है। घोटाले के आरोप लगने के बाद इसे होल्ड पर रखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इधर पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होने वाली भर्ती की तारीख तय नहीं हो सकी है। इसके आवेदन में कोई त्रुटि सुधार करवाना तो उसकी तारीख ही 2 नवंबर निर्धारित की गई है। इस दौरान चुनाव होना भी प्रस्तावित है। इसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। यानी कि जो हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की पीएससी लेवल की जो जॉब निकली थी उसमें उसके सुधार के लिए ही 2 नवंबर तारीख निर्धारित की है। तो ये एग्जाम्स कब लेंगे? आगे उम्मीदवारों को इंतजार 1.5 महीने पहले आ चुका पात्रता परीक्षा का रिजल्ट। जो वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा का जो रिजल्ट आया था वह 2 महीने 1.5 या 2 महीने पहले आ चुका है, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन है वह नहीं आया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि शायद अभी चुनाव से पहले उन्हें पेपर करवाना मुश्किल है। स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए 8,454 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा 2 अलग-अलग चयन परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, जिसके नोटिफिकेशन जुलाई अंतिम सप्ताह तक जारी होने थे। इसमें माध्यमिक शिक्षक की 6 विषयों में 6,332 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ईएसबी द्वारा 2 अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, यानी कि नोटिफिकेशन जो था वह जुलाई तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। मुख्य वजह पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी आना है। दूसरा नोटिफिकेशन 2,122 पदों पर खेल, नृत्य और गायन वादन के माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए जारी होना था, लेकिन यह अब तक नहीं हुआ है। इस तरह से 8,500 से ज्यादा पदों का मामला भी अधर में है। 1 लाख से ज्यादा पद स्कूल शिक्षा में खाली। उच्च शिक्षा विभाग में भी 4,000। यानी कि ऐसा नहीं है कि पद भी खाली नहीं है, तो पद भी खाली है टीचर के, लेकिन फिर भी ये लोग भर्ती लेट करवा रहे हैं, फिर भी भर्ती को टालते जा रहे हैं। और जहां तक है मेरे हिसाब से तो ये चुनाव भी करवा लेंगे उसके बाद। ये तो आप सभी को बताए कि चुनाव होने के बाद कोई नहीं बेरोजगारों की सुनता है। वो तो इस वर्ष चुनाव था इसलिए इतनी सारी भर्तियां निकली हैं। अगर यह चुनाव से पहले भर्ती नहीं हुई है तो फिर हो सकता है कि अगले भी 2-4 साल टल सकती है।
स्कूल शिक्षा में शिक्षकों के अलग अलग वर्गों के 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। इसी तरह उच्च शिक्षा में भी 4000 से ज्यादा पद खाली हैं। जनजातीय कार्य और कृषि विभाग में भी 3-3 हजार पद रिक्त हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों अभ्यर्थियों ने बताया कि 15 अगस्त तक 1 लाख नियुक्तियां की जानी है, लेकिन अब भी करीब 60,000 नियुक्ति की हुई है। ऐसे में अब भी विभिन्न विभागों में 40,000 पद खाली हैं। खासकर स्कूल शिक्षा, पशुपालन, स्वाध्याय विभाग में विभिन्न पद अब तक नहीं भरे गए हैं। यानी कि पद भी खाली हैं, लेकिन ये लोग चाहते नहीं है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अतिथि शिक्षक रखते हैं ये, तो अतिथि शिक्षक रखने की क्या जरूरत है? आप लोग भर्ती करवाओ, बेरोजगार युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। लेकिन ये लोग खुद नहीं चाहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, तक नहीं भरे गए हैं। निकली आखिरी बार तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इसकी मुख्य वजह पटवारी में गड़बड़ी आना है। अब देखते हैं एएसआई भर्ती 5 साल बाद भी नहीं, या जो वर्ग 2 है इसका भी एग्जाम होना था, उसके बाद एसआई का भी होना था। तो एसआई का भी इन्होंने अभी नोटिफिकेशन कुछ नहीं दिया, जबकि एसआई का 5 या 6 वर्ष तक हो गए, क्योंकि 2017 में एसआई की भर्ती हुई थी। एसआई भर्ती 5 साल बाद भी नहीं निकली, आखिरी बार 2017 में हुई थी। वर्तमान में आरक्षक भर्ती चल रही है, यह 12 सितंबर तक चलेगी। वहीं उम्मीदवारों को पुलिस एसआई परीक्षा का बीते 5 साल से इंतजार है, लेकिन भर्ती नहीं आ सकी। आगे की परीक्षाओं के लिए कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है। आगे अगली बड़ी भर्ती परीक्षा कब होगी, यह अब तक तय नहीं है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद केवल पूर्व प्रस्तावित परीक्षाओं का ही शेड्यूल जारी हो सकता है। तो अब आप देखिए कि या तो ये लोग पात्रता परीक्षा ही ना लेते, या फिर दोनों पात्रता परीक्षा ली है वर्ग 2 की, तो उसकी चयन परीक्षा भी लेते। तो जितनी भी परीक्षाएं हैं ये लोग चुनाव से पहले मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती, क्योंकि 1 या 2 महीने बचे हैं। तो और ये लोग भी चाहते हैं कि ये चुनाव से पहले टल जाएं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। तो आज की ये मुख्य जानकारी थी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए। वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।